करीना, आज के बाद हम दोस्त हैं। तुम्हारा हाथ इस वक्त दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहा है। हम साथ मिलकर त्रिशूल ढूंढेंगे। जबान दो। जबान छोड़ के सब कुछ पकड़ रखा। बहस बाद में करना, अभी मैंने बड़ी तकलीफ उठा रखी है। बात तुम्हारी तकलीफ की नहीं, मेरी तशरीफ की है। क्या सच्ची? हाँ, मुझे। भाई साहब, यहाँ वो रिवाज नहीं है जहाँ पे मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वो अगर है तो मुझे दारू चाहिए। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोलो। बोलूंगा। एक तो मेरा गला सूख रहा है, ऊपर से गर्दन कटने वाली है और मेरी गर्दन टूटने वाली है। चाहे लड़की फांसी से गर्दन टूटती नहीं बल्कि दर्द होता है। क्या? हाँ, मैंने कई बार देखा है। आंखें बाहर आ जाती है, जबान लटकने लगती, बहुत भयानक लगता है। क्या मुझे बोलने दोगे? लटका दो इसे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपने तो सब पड़ाव पार किए हैं, बच भी गए हैं। क्या यही राज है जीने का? जिंदगी सिर्फ जीने या बचने का नाम नहीं है जैक। इसका राज है कभी अपने होशो हवास नहीं गंवाना। अब भी भागने की सोच रहे हो जैक? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया से भाग सकते हो? आखिरी होने की परेशानी ये है कि धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं बचा। लोग मौत के जाल से भी वापस आते। हम जीता जागता सबूत हैं तुम और मैं। ये जोखिम भरा जुए का खेल है जैक। यहाँ से जिंदा लौटना बड़ा कठिन है, पर मौत तो आनी ही है, इसमें कोई शक नहीं। काफी खस्ता हालत में है हम और हमारी जान। छुपने के लिए अब ये दुनिया बहुत छोटी लगती है। नई दुनिया अब भी वही, बस जीने की चाहत नहीं रही। जहाज पर हुक्म कप्तान दे। हाँ, जहाज का कप्तान ही हुक्म दे रहा है। जहाज मेरी है, मैं कप्तान हूँ। नक्शे तो मेरे पास है। अच्छा, तो तुम नक्शेबाज हो। मैंने कहा बस करो तुम दोनों, ये मेरा हुक्म है, समझ गए? मैं एक घड़ी साज, यानी मैं घड़ियों का धंधा करती हूँ। इसमें कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। नहीं, मतलब मेरा ये पेशा है। मेरी मम्मी का भी था, लेकिन वो तुम्हारी तरह ढिंडोरा नहीं पीटती थी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ दुकान पे बैठती थी? बैठती नहीं थी, बल्कि लेटती थी। घड़ी साज यानी घड़ियों का अध्ययन। मम्मी भी घड़ी 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 देखा करती थी, हिसाब की पक्की थी। कौन हूं मैं? कप्तान जैक स्पैरो। सौदा तय। तुम पागल हो गए हो। हाँ, वो तो हूं ही, क्योंकि अगर ना होता तो मैं ऐसा करता भी नहीं। देगा ये छलांग एक बूंद पिए बिना लगाइए। जैक स्पैरो अपने ब्लैक पर्ल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों था? इसकी वजह इतनी क्रेजी है कि सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सबको पता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक अपनी शिप ब्लैक पर्ल का असली कैप्टन था, लेकिन बारबोसा ने म्यूटनी करके वो शिप उससे छीन ली। लेकिन असली सवाल यह है कि जैक उस शिप से इतना इमोशनली अटैच क्यों था? इसका जवाब मिलता है एक छुपी हुई बैक स्टोरी बुक में। वहाँ पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड बेकेट ने जैक को एक शिप दी थी, द विकेट वेंच, ताकि वो कैरमा आइलैंड के रहस्यमयी खजाने को ढूंढ सके। जैक ने खजाना तो खोज लिया, लेकिन उसकी लोकेशन बताने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए बेकेट ने उसे बैन कर दिया और उसकी शिप को जिंदा जला दिया। जैक अपनी शिप से इतना जुड़ा हुआ था कि वो उसके साथ ही डूब गया। बाद में उसने डेवी जॉन्स से एक डार्क डील की। डेवी जॉन्स ने उस जली हुई राख से उसकी शिप को फिर से उठा दिया और वहीं से ब्लैक पर्ल का जन्म हुआ। और यही वजह थी कि डेड मैन्स चेस्ट में जब क्रैकेन ने हमला किया तो जैक अकेला खड़ा रहा। आपने अच्छे से मूवी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। क्या आपको पता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 3 के एक सीन में जैक द मन की ठंड में कांपता हुआ दिखता है? लेकिन क्या आपको इस सीन के पीछे की असली सच्चाई पता है? एट वर्ल्ड्स एंड मूवी के आर्कटिक वाले सीन में जब बारबोसा और उसकी टीम ठंड में सफर कर रही होती है, वहाँ पे एक शॉट में हमें जैक द मन की ठंड से कांपता हुआ दिखता है, लेकिन वो वाले सीन में मनकी को ठंड लग ही नहीं रही थी। तब फिल्म के मेकर्स ने मनकी के नीचे वाइब्रेटिंग प्लेट लगाई थी जिससे वो कांपता दिखे, और उसके ट्रेनर्स ने उसे सिखाया कि वो अपने हाथ सीने पर क्रॉस करके उस पर बैठा रहे। बाद में जब वाइब्रेशन चालू होती थी तो बंदर का शरीर अपने आप कांपता था बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। ये सीन बिल्कुल सेफ और एनिमल फ्रेंडली वे में शूट हुआ था। ये सीक्रेट जानकर कैसा लगा? वीडियो बन